हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने पूर्ण वर्ग पे आधारित क्वेश्चन किए थे। आज हम उनसे आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आपको इस तरह से दिया गया है, जैसा कि आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब में से 3abc घटा देते हैं तो इसका मान किसके बराबर होता है? इसका मान a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बी। जैसा कि आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 3abc का फॉर्मूला है। अब आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें जोड़ा जाता है, किसका? b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसमें जोड़ देते हैं c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा? इसका मान हमारे पास आता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला भी आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि इसका मान इसके बराबर होता है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 किसके अपॉन में चला जाएगा। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 3abc का फॉर्मूला होगा। अब आपको ये दो फॉर्मूले लिखा है। अब इन दोनों फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन दिया गया होता है कि हमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, a का मान दिया गया है 244 और b का मान दिया गया है 245 और c का मान दिया गया है 247। अब आपको abc के मान तो दिए गए हैं और आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि जब a b c के मान ये हैं और आप बताओ कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc का मान क्या होगा। जैसा कि आपको इसका फॉर्मूला याद है, आपने पहले ये वाला फॉर्मूला सीखा था कि हम क्या करेंगे? तीनों का योग करेंगे, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी इन सब का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, तो इसको सोल्व करना कठिन हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी याद रखोगे। इस फॉर्मूले का आप इम्पोर्टेंट लगा लो। इस फॉर्मूले का यूज करके हम बड़ी आसानी से जब हमें abc का मान दिया गया हो और इस इक्वेशन का मान पूछे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा? अब a प्लस बी प्लस सी, abc के मान ये हैं, इन तीनों के मान को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? इनका आ जाएगा 736। तो ये क्या हो गया? 736। अब क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a का मान क्या है आपके पास? 244 माइनस बी स्क्वायर। अब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? माइनस का 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह b माइनस सी करेंगे
तो क्या आ जाएगा इसमें, -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2 736। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 14। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 736 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 5 1 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc के दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जब आपके पास abc के मान काफ़ी बड़े दिए गए होते हैं तो आप इसके फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ज्ञात करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। अब आपको a, b और c abc के मान दिए हुए हैं 763, b का मान है 764 765। अब आपको abc के मान दिए गए हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ a² b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca का मान बताओ कि इसका मान क्या होगा। अब आप इसका मान किस तरह से बताओगे, इसका मान भी आप बता सकते हो कि आपको पता है कि ये मान किसका होता है, ये 1/2, ये मान बराबर होता है 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर इसका मान होता है। तो हम इसको लिख देंगे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। a में से b गया तो कितना बच जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1 प्लस अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। c में से जब a जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 2 बच जाएगा और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया 6/2 का मान कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है कि p प्लस q का मान किसके बराबर में है, इसका मान r के बराबर है तथा p q r का मान कितना है 30 है। तो बताओ p³ प्लस q³ माइनस का r³ इक्वल्स टू, तो आपको p प्लस q का मान r दिया गया है, pqr का मान 30 दिया गया है। अब आपसे इसका मान पूछा है, अब इसका मान किस तरह से बताओगे। अब आपको पता है कि इसमें क्या है, सभी के क्यूब लगा हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम इस तरह से करेंगे इसका सॉल्यूशन कि ये p प्लस क्यू माइनस r बराबर, जब इसका मान 0 है तो आप क्या कह सकते हो, आपको पता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड इनका योग क्या होता है 0 होता है, तो आप क्या करते हो कि जब योग 0 होता है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz का मान भी क्या होता है 0 होता है। तो इसके अनुसार अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान किस तरह से ज्ञात करेंगे कि जब इसका क्यूब करेंगे तो p का क्यूब हो जाएगा प्लस q का क्यूब हो जाएगा माइनस r का क्यूब हो जाएगा माइनस 3। a का मान कितना है p है, b का मान कितना है q है और c का मान कितना है माइनस का r है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का r, इसके बराबर 0 होगा। अब आपको पता है कि इनका योग 0 है
तो ये इक्वेशन का मान इस तरह से होता है। तो अब हम इसके सहायता से क्या लिख सकते हैं, अब हमें यही मान पूछा गया है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान बराबर हो जाएगा माइनस का 3p/q/r। अब p/q/r का वैल्यू आपको पहले से ही दी गई है, तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 90। तो ये इसका आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x³ - 3x² + 3x+7। आपको यह एक समीकरण दी गई है और आपसे इसका एक गुणक पूछा है कि बताओ इसका एक गुणक क्या है। आपसे इसका गुणक पूछा। अब आपको जब ये इक्वेशन दी जाती है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फैक्टर आएंगे और फैक्टर की सहायता से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट हमसे इसमें क्या पूछा गया है, एक फैक्टर ही पूछा गया है कि वो फैक्टर क्या होगा। अब आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी एंड डी ऑप्शन। x² + 4x+7। नेक्स्ट x² + 4x - 7, x² - 4x + 7, x² - 4x - 7। अब आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि इसका गुणक कौन सा है, यानी इसका इनमें से कौन सा फैक्टर है इसका। जब भी आपको इस तरह की कोई समीकरण दी हो और उसके गुणक पूछे, अब आपको इनमें से कोई गुणक बताना है। अब आपको पता है कि समीकरण में तो x की घात 3 है और इसके गुणक छोटी घात के यानी स्क्वायर घात के हैं। जब भी आपको क्या दिया जाए यानी बड़ी घात दी जाए और छोटी घात के इस तरह के ऑप्शन आते हैं, तो आप क्या करोगे कि जो भी आपको इक्वेशन दी जाती है उसको हम या तो a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर में बदलेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास छोटी घात आएगी। अब हम इसको छोटी घात में कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन करते हैं। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x³ माइनस का 3x² + 3x और यहाँ पे लिख देते हैं -1 का होल क्यूब +8। अब -1 का होल क्यूब क्या होगा, -1 का होल क्यूब -1 हो जाएगा। 8 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप बताओ कि ये फॉर्मूला किसका है। ये फॉर्मूला हो गया x-1 का होल क्यूब। x-1 का होल क्यूब हो जाएगा ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि हम इसमें एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि ये a³ है और ये b³ है। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + b, कोष्टक में क्या आ जाएगा a² क्या है x-1, तो x-1 का होल स्क्वायर x² + 1 माइनस का 2x आ जाएगा। b का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस क्या है x-1 और इंटू 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस का 2x - +2। तो इसका मान इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये प्लस का 4, ये प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, और ये कितना है, ये प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये है x², ये प्लस का 7 था।
और अपने पास और कौन सी वैल्यू बच गई, माइनस का 2x, माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या दिया गया है कि इसका एक गुणक क्या है, तो आपने देखा कि एक गुणक तो ये रहा और सेकंड गुणक क्या है इसका, ये रहा। अब हमारे पास किस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से बेसिक की सहायता से भी कर सकते हैं। अब हम इसको M2 मेथड से देखेंगे, यानी हम अब इसको वैल्यूज को मान कर इसको सोल्व करेंगे। अब वैल्यूज को मान कर किस तरह से सोल्व करेंगे, अब आप जब ये इक्वेशन दी गई हो तो आप कुछ भी एक वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन में क्या दिया गया है, x की ही इक्वेशन है, तो आप x का कुछ भी मान लो। माना कि x बराबर 2। अब x का मान आप 2 रखोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का क्यूब यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 7। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 9। जब भी आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी गई हो तो आप क्या करा कि आपने x की वैल्यू मान ली, माना तो आपके पास इसका मान 9 आ गया। बट अब आप क्या करते थे कि पिछले सवालों में x की वैल्यू 2 को आप ऑप्शंस में रखे और ऑप्शंस में रखने पे आपके पास 9 आ जाता था, तो आप बोलते थे कि ये इसका आंसर है। बट हम इस प्रकार के सवाल में नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके फैक्टर है। अब आपने जैसे कि इसका सॉल्यूशन किया तो आपको सॉल्यूशन में प्राप्त हुआ कि इसका एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। बट आप इस x बराबर 2 को इस ऑप्शंस में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि आपने देखा कि आपके पास इसके 2 फैक्टर आए थे और यहाँ पे तो इसका एक फैक्टर ही है। तो आप इसमें x बराबर 2 रखोगे तो इसका मान 9 नहीं आएगा। तो हम इस प्रकार के सवाल को किस तरह से हल करेंगे, तो हम इस तरह से हल करेंगे कि ये 9 है। अब 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 9 के फैक्टर या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 9 हो सकता है। 9 के ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी वैल्यू क्या आई, 9 आई। अब आपको पता है कि आप इस पूरी इक्वेशन में रख रहे हो जब आपके पास 9 आ रहा है, बट यहाँ ऑप्शंस में तो आपको क्या दे रहा है, फैक्टर ही दे रहा है। तो फैक्टर दे रहा है यानी आपके पास जो वैल्यू आई उसके भी आप फैक्टर कर लो। फैक्टर कर लिए तो आपके पास ये 3 फैक्टर आ गए। अब आप तीनों फैक्टर्स के मान क्या है, 1, 3 एंड 9। अब आप यह करोगे कि जो भी ऑप्शन है इसमें भी फैक्टर लिखे हुए हैं। अब आप x बराबर 2 रखोगे तो आप ये 9 वैल्यू नहीं देखोगे। जब आपके पास या तो 1 आए या 3 आए या 9 आए, तो इनमें से कोई वैल्यू आती है तो आप बोलोगे कि ये उसका फैक्टर है। तो किस तरह से करोगे, ए ऑप्शन को चेक किया, ए में क्या है, x का मान ये रखा तो 4 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 7। इसका मान क्या, इन तीनों में से कुछ होगा, नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत। अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे। बी में इसका किया तो 4 आ गया, प्लस 4 इंटू 2 8 आ गया, माइनस का 7। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस का 5। प्लस का 5 आपके पास फैक्टर्स में लिखा है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत आंसर होगा। नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन में है कि 4 माइनस का 8 प्लस का 7। यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1, और इसमें से -1 किया तो हमारे पास बन जाएगा 3। तो इसका मान 3 होगा। अब ये जो 3 आया है आप इस 9 को नहीं देखोगे, क्योंकि अभी तक आपने जो भी सवाल किए हैं तो आप जो वैल्यू मानते थे उसी के मान को आप यहाँ पे देखते थे कि इसका मान 9 आया है या नहीं आया। बट अब हम क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका मान भी हम फैक्टर के मानों में ही देखेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि 3 इन फैक्टर में प्रेजेंट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी में ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या लिखा हुआ है, यानी 4 माइनस का 8 माइनस का 7। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी
इन ऑप्शंस में से कोई नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखोगे कि जब भी इस तरह से हमें गुणक वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप जो x बराबर 2 की वैल्यू इन ऑप्शंस में तो रख दोगे, पर इसका जो मान आएगा, जैसे कि ये आपके पास मान आया था, इसका 3 मान आया और इनका भी कुछ डिफरेंट मान आ रहा था, तो आप इस मान को इस इक्वेशन में रखने पे आया उस मान से कनेक्ट नहीं करोगे। आप इसके जो गुणक आए हैं, ये फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स में देखेंगे कि हमारा मान और वो फैक्टर का मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 481 एंड xy इक्वल्स टू 12, तो बताओ। तो आपको बताना है x स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब आपको x की पावर 4 और x स्क्वायर यानी आपको x की पावर 4 यानी बड़ी घात तो दी जाती है और आपसे छोटी घात वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या करोगे कि जो भी आपको दिया जाता है उसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की आप उसमें कोशिश करोगे। तो अब हम इसमें किस तरह से इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 होगा, इसी तरह ये वाई स्क्वायर का है, तो इसे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये 2 है जबकि हमारे पास तो वहाँ 1 ही दिया गया था, तो इसमें से 1 घटा दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसका मान उसके बराबर हो गया इक्वल्स टू 481। अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, माइनस का इसका मान हो जाएगा -144 इक्वल्स टू 481। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस यहाँ पे वाई है वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 481 में जब बराबर की इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 625। अब इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। ये मान किसका आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपके पास आ गया। अब आपसे इसका मान पूछा गया, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप 25 रख दोगे, तो क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और माइनस कर देंगे एक्स वाई, माइनस करेंगे एक्स वाई का मान 12, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। तो इस तरह से जब भी आपको बड़ी घात दी हो और छोटी घात पूछे तो आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन दी जाती है उसमें आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करना और आप इस तरह से सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जब भी आपको कोई इक्वेशन दी गई हो
कि x प्लस वाई, इसका मान आपको क्या दिया गया है, इसका मान आपको a दिया गया है, और आपको एक और इक्वेशन दी जाती है कि x माइनस वाई का मान क्या है, b है। ये दो इक्वेशन आपको दी जाती है। और अब आपसे x का मान पूछे कि x का मान क्या है और y का मान क्या है, तो आपको ये दो इक्वेशन दी गई है और आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इनको डायरेक्ट याद रखोगे कि x का मान क्या होगा, x का मान होगा a प्लस बी अपॉन 2, एंड y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा a माइनस का b अपॉन 2। जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन दी गई हो और x y की वैल्यू आप इस तरह से ज्ञात करोगे। अब हम इन पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं जहां पर इन फॉर्मूलों का क्या हो, यूज हो। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए, यदि a प्लस बी का होल माइनस का 2a प्लस बी इक्वस टू 80 हो, आपको इसका मान 80 दिया गया है एंड ए बी का मान कितना है 60। तो आपको बताना है 3a माइनस का 19b का मान क्या होगा। यानी आपको इनका मान दिया गया है और आपसे इसका मान पूछा गया है। अब आप इसका मान किस तरह से ज्ञात करोगे। अब जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाए कि जब आप इसका ये मान दिया गया है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास स्क्वायर की टर्म आएगी, स्क्वायर की टर्म आएगी और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे तो एक घात वाली टर्म पूछी गई है कि इसका मान बताओ। तो आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इसको हम इजी कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे कि हम इनका मान क्या मान लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, x है। तो ये क्या हो जाएगा कि माना a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, x है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 80x स्क्वायर आता है। तो हमें बीच के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करें तो माइनस का 80x स्क्वायर आ जाए और जोड़े घटाएं तो माइनस का 2x आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके दो फैक्टर होंगे x माइनस 10 और x प्लस 8। इसके ये दो फैक्टर होंगे। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि इस समीकरण की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर हमने क्या माना था a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 10, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का 8। अब आपके पास दोनों मान किसके आए, a प्लस बी के आए। यदि आपके पास a माइनस बी का मान भी आ जाए तो आप क्या करोगे कि a प्लस बी वाली इक्वेशन और a माइनस बी वाली इक्वेशन से a और b के मान ज्ञात करके आपसे जो भी मान पूछा गया उसमें a और b का मान रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप सोचो कि इसकी सहायता से हम a माइनस बी का मान किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब a माइनस बी का मान ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में कि जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाया जाता है तो 4ab आता है। फॉर्मूले की सहायता से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कर सकते हो। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, आपको किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है और इसका मान कितना है, ये इस तरफ आ जाएगा। a प्लस बी का मान है हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब इसमें से माइनस करेंगे 4 इंटू ए बी का मान 16 है और इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसमें से जब 64 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा और ये a माइनस बी का स्क्वायर है तो ये a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा √36 यानी 6 आ जाएगा। अब आपको क्या आ गया
कि a प्लस बी का मान तो आपके पास 10 है और a माइनस बी का मान आपके पास कितना है 6 है, तो a का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस 6/2 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपके पास a और b के मान आ गए। अब आप इनके मान इसमें रख दोगे, 3 इंटू ए का मान 8 माइनस का 19 इंटू 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 में 16 दिया 24 माइनस का 38, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 8 14 और वो भी माइनस का, इसका आंसर होगा माइनस का 14। इस तरह से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप 4, कोई समीकरण दी जाती है ax³ प्लस bx² माइनस ax इक्वल्स टू b। जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाए और आपसे निम्न क्वेश्चन पूछे कि a व b के सभी वास्तविक मानों के लिए ये x-1 से भाज्य है, यानी आपको दिया गया ये इक्वेशन है और इसमें a और b के सभी क्या मान है वास्तविक मान है, और वास्तविक मानों के लिए इसमें x माइनस a से भाज्य है। इसका मतलब है कि इसमें x माइनस a का भाग देंगे तो उसमें भाग जाएगा, वो भी कंप्लीट भाग जाएगा। इसी तरह आपको बताना है कि a और b के सभी वास्तविक मानों के लिए x+1 से भाज्य है। जब आपको इस तरह से पूछे कि आपसे यह पूछता है कि ये कोई फैक्टर है, इस फैक्टर से ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये क्या भाज्य है या नहीं है, या आपको एक और फैक्टर दिया गया है कि आपको इस फैक्टर का इसमें भाग दोगे तो ये इससे भाज्य है या नहीं है। यानी आपसे केवल यही पूछता है कि भाज्य है या नहीं है, तो आपको इस पूरी इक्वेशन में इसका भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक मेथड होता है कि आप इस पूरी संख्या में क्या है कि इसका भाग दो, इसका भाग दोगे और भाग देने पे यदि आपके पास शेषफल बच जाता है तो आप बोल देते हो कि ये जो फैक्टर है ये इसका क्या नहीं है भाज्य नहीं है। और यदि आपके पास शेषफल 0 आ जाता है तो आप ऐसे कह देते हो कि ये इसका भाज्य है। तो अब हम भाग विधि से तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम इसका डायरेक्ट विधि देखेंगे कि हम इसका डायरेक्ट मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ नोट लिखेंगे कि यदि आपको जो फैक्टर दिया जाता है, ये फैक्टर दिया गया है, अब ये फैक्टर इसका भाज्य होता है, यानी आपको जैसे इसका फैक्टर ये दिया गया है तो ये क्या लिख सकते हैं हम, जो फैक्टर होता है भाजक होता है। अब आपको पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कितने होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके फैक्टर का भाग दिया जाता है तो उसमें कंप्लीट भाजक होती है। नेक्स्ट है फैक्टर का मान इक्वेशन में रखने पर। अब आपको फैक्टर का मान ये दिया गया कि आपको इसको चेक करना है कि ये इसका भाज्य है या नहीं है, तो आप क्या करोगे कि जो फैक्टर का मान है इक्वेशन में रखोगे, और इक्वेशन में रखने के बाद यदि आपके पास का मान 0 आ जाता है, यानी मान रखने पे आपके पास 2 कंडीशन बनेगी।
फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है उस इक्वेशन का मान, या आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। अब यदि आपके पास 0 आएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो फैक्टर है वो क्या है, वो फैक्टर क्या है, भाजक है। और अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो जो भी आपको फैक्टर दिया है वो क्या है, वो भाजक नहीं है, भाजक नहीं है। अब हमें ये इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन के दो भाजक दिए गए हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसका कौन सा भाजक है। चेक करने के लिए आप इस भाजक से मान निकालोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 1। ये मान इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन में रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस का a इक्वल्स टू b। तो इसका मान क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो इसका मान आ गया 0। तो 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये भाजक है। तो ये क्या है, ये भी भाजक है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो इसमें क्या है कि x का मान -1 है, -1 रखोगे तो माइनस का a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का b आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का a आ जाएगा इक्वल्स टू b। अब क्या होगा कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान भी 0 आ जाएगा। यानी a प्लस बी के सभी वास्तविक मानों के लिए ये दोनों यानी x-1 एंड x+1 दोनों क्या है, भाजक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। 2x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को x-7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी आपको इस इक्वेशन को x-7 से क्या करना है, भाग देना है। अब भाग देने के बाद आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। अब आपको ये एक फैक्टर दिया गया है, इस फैक्टर से इसका मान इसमें रखोगे, आपके पास 0 प्राप्त हो गया, तो आप क्या कहोगे कि इसका मान यानी शेषफल का मान क्या है, 0 है। ये जो भाजक है, जैसे ये हमारे पास ये 0 आया है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये शेषफल ही आता है कि हमारे पास कोई भी फैक्टर दिया गया और फैक्टर का मान निकाल के इक्वेशन में रखते हैं तो ये शेषफल ही आता है। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 वाला शेषफल क्या होगा, यानी कुछ भी मान आएगा वो शेषफल कहलाएगा। अब इसका मान निकाल के इसमें रख दिया, यानी x का मान 7 रख दिया इसमें, तो क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 343 प्लस 4 इंटू x² 49 माइनस का 3 इंटू 7 प्लस 7, इसका मान क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने से इसका मान आ जाएगा 876। अब हमने जब इसके द्वारा x का मान निकाल कर इक्वेशन में रखा तो हमारे पास इसका मान 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो ये क्या है कि ये जो x-7 दिया है ये इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर नहीं है और आपसे पूछा क्या है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल यही होगा कि जैसे कि आपको बताया गया है कि फैक्टर से मान निकालो, फैक्टर से आपने मान निकाल लिया और अगर आपके पास शेषफल 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये फैक्टर है और इसका शेषफल क्या है, 0 है। और अब आपने मान तो निकाल लिया और मान निकालने के बाद इक्वेशन में रखा और आपके पास जो मान आता है जैसे कि इसका आ गया 876। अब ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका अर्थ है कि हम इस संख्या का जो भी हमारे पास ये थी इसका भाग देंगे तो शेषफल तो हमारे पास ये बचेगा और ये इसका फैक्टर भी नहीं है। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, तब x की पावर 4 प्लस x की पावर 3
4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 का लघुकृत रूप क्या होगा। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये इक्वेशन है, इसका लघुकृत रूप क्या होगा, यानी इसका छोटा रूप क्या हो सकता है, इसको यानी हम और कौन से रूप में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। ये इक्वेशन हमें दी गई है और हमें इसका मान दिया गया है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम x प्लस 1/x लिख दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y² माइनस का 2। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में यदि x² का भाग दे दें, इस इक्वेशन में x² का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² प्लस का, यहाँ पे x² का भाग देंगे तो केवल x बचेगा, माइनस का 4 प्लस इसमें x² का भाग देंगे तो 1/x, इसमें भाग देंगे तो 1/x² इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें इनका मान रख देंगे, x प्लस 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं हम y लिख सकते हैं, और x² की जगह क्या लिख सकते हैं प्लस का y² माइनस का 2, और ये माइनस का 4 पहले से है, तो इसका मान क्या हो जाएगा y² प्लस y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। यह इसका लघुकृत रूप हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, ये आज का होमवर्क है। यदि x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 2s है, आपको दिया गया है कि x प्लस वाई और z का योग कितना है, 2s के बराबर है, तो आपको बताना है। तो बताओ, तो s माइनस x का होल क्यूब प्लस s माइनस y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू s माइनस x s माइनस y टू z का मान क्या होगा। आपको जब इसका मान दिया है तो आपको इसका मान ज्ञात करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेके आना है। क्या करेंगे कि इस 2s को हम क्या लिख सकते हैं, s प्लस s, 2s को हम s प्लस s लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बनाना है, s माइनस x, यानी इस x को हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस का x हो जाएगा, कोष्टक बंद कर दिया, प्लस उस y को भी हम इधर ले आएंगे तो ये s माइनस का y आ जाएगा, प्लस z को भी हम इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का z इक्वल्स टू उधर की ओर क्या बच जाएगा, सभी टर्म्स तो हम इधर लेके आ गए तो उधर की ओर 0 बच जाएगा। अब आपको पता है कि इसको माना ये x है, ये y है और ये z है, इनका योग 0 है, तो आप लिख सकते हो s माइनस x का होल क्यूब प्लस s माइनस y का होल क्यूब, और इसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस का z क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाता है, इसका मान आता है 3 इंटू एक्स वाई जेड, यानी हमारे पास यहाँ क्या है s माइनस एक्स इंटू एस माइनस का y, और z का मान क्या है, z का मान है हमारे पास माइनस का z, तो ये हो जाएगा माइनस का z। अब हमें क्वेश्चन में मान किसका पूछा गया है, इसी का मान पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे s माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस s माइनस वाई का होल क्यूब, और हमें इस मान को इधर की ओर ले आएंगे तो 3 इंटू एस माइनस
एक्स और एस माइनस वाई इंटू जेड इक्वस टू जेड क्यूब को हम इधर ले आएंगे तो प्लस का जेड क्यूब। अब आपसे इसका मान पूछा गया था और इसका मान क्या आ गया आपके पास, जेड क्यूब आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।